सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान में जो लेसन नंबर आपका 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जितने अपने जो 8-9 ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व है, भूमि, जल और हवा, ये तीनों जो तत्व है ये केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। ये जो तीनों जो तत्व है, भूमि, जल और हवा, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जो ठोस सतह जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो परतें और पृथ्वी के जो चारों ओर घेरे रखती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर, आपको पता है, पृथ्वी के 1, 2 और 3 भाग पर जल पाया जाता है, सागर और महासागरों के रूप में। केवल 1% जो है उस पर भूभाग है। ये पृथ्वी के 4 भाग में करें अगर अपन, तो पृथ्वी के 3 भाग पर तो जल है, केवल 1 भाग पर भूभाग है, स्थल भाग। 1 भाग पर केवल स्थल है। अब जिसके बारे में अपन बात करेंगे आज, भूमंडल। पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। भूभाग जो हैं उनको महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और जो बड़े जलाशय हैं उन्हें महासागरीय बेसिन भी कहा जाता है। विश्व की सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के महासागर हैं जितने भी, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल तल से सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्री तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की समुद्री तल से। उसके बाद विश्व का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022। कितनी है? 11,022 मीटर गहराई। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी सबसे ऊंचा भाग इतनी अधिक भी हो सकती है? उसके बाद अब बात करेंगे अपन इसी में महाद्वीप। इसमें महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कौन कौन से हैं वो देखिए आप। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये है उत्तरी अमेरिका,
इसी के नीचे जो है वो है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ जो है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। ये है यूरोप, पहले इसे यूरोएशिया कहा जाता था। ये है अफ्रीका। और यहाँ पर जो है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है। और एक जो महाद्वीप है अपना अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये 7 महाद्वीप है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 महाद्वीप है अपने भूभाग पर। अपने महाद्वीप है 7 महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का जो भाग है उसके 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अगर गोलार्ध की बात करें अपन, पृथ्वी के गोलार्ध ये उत्तर दक्षिण। अगर गोलार्धों में बांटे तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। एशिया महाद्वीप जो है ये उत्तरी पूर्व और पश्चिम, ये दोनों में स्थित। यहाँ उत्तर प्लस पूर्व, ये मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप। कर्क रेखा के इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभागों को यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप प्लस एशिया, इनके जो सम्मिलित जो भूभाग है उनको यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद आता है यूरोप। यूरोप को देखिए, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है, यूरोप जो महाद्वीप है वो एशिया से बहुत छोटा है। उसके बाद ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे अपना भारत घिरा हुआ है तीनों तरफ से, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों ओर से घिरा रहता है जल से, उसको द्वीप कहा जाता है। तो जैसे अपना भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, वैसे ही ये यूरोप जो महाद्वीप है ये भी जल से तीनों ओर घिरा हुआ है। उसके बाद आता है अफ्रीका। आपका जो महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला है एशिया और दूसरा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अफ्रीका है। विषुवत वृत्त के 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भूभाग पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जिससे होकर कर्क रेखा और विषुवत वृत्त, ये तीनों रेखाएं, ये एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये एक महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ये जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, वो भी यहीं अफ्रीका में ही स्थित है। आगे देखिए आप, अब
अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा और मर्क रेखा विषुवत अर्थ किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो तीनों रेखा, ये एक ही महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। उसके बाद आता है अपना उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे कौन सा आया? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिससे पनामा स्थल संधि कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप भी 3 सागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम देखिए आप। उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ने वाला है वो स्थल संधि है। उसको किस नाम से जाना जाता है? स्थल संधि के नाम से उस जगह को नाम जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके पूर्व पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, क्या नाम है उसका? एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। क्या नाम है उसका? अमेजन। उसके बाद जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, वो देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। पूरी तरह से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इस द्वीपीय महाद्वीप को इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। इसे देखा जाए तो अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में मतलब ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। चूंकि यहाँ दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा यहाँ मोटी बर्फ, दोनों ध्रुव आपको पता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर मोटी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं कर सकता। यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं कर सकता। बहुत से देशों ने शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र और संस्थान यहाँ पर स्थित है। इनमें से नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पर है, जहाँ पर ये संस्थान चलते हैं शोध के। अब आगे वाला जो है अपना मंडल, ये तो भूमंडल की बात हो गई, स्थल मंडल और भूमंडल की बात हो गई। आगे वाला जो मंडल आएगा अपना वो आएगा जल मंडल। कौन सा आएगा? जल मंडल। कौन सा आएगा? जल मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये देखिए आप, पृथ्वी के अगर 4 भाग करें, 1, 2 और 3 और 4, तो तीनों पर जल ही है। क्या है? जल। तीनों पर जल ही है। केवल एक भाग पर, मैंने पहले भी कहा था, केवल एक भाग पर ही स्थल मंडल है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखिए आप, पृथ्वी का 71% भाग जल से और 29% भाग स्थल भाग है। ये देखा जाए तो 71% भाग पर जल है। कितने परसेंट भाग पर? 71% पर। और 29% पर स्थल मंडल है, जिस पर अपने आगे पढ़े, इसके पहले पढ़े थे। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। यहाँ पर महासागर, जल के अगर जल मंडल है तो यहाँ पर सभी है। समुद्र, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ,
भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प की सभी सम्मिलित इसमें आते हैं जलमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब 97% जल तो 97% जल तो महासागरों में ही पाया जाता है। कहाँ पर? महासागरों में 97%। उसके बाद देखिए आप, और वो इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। इतना खारा होता है महासागरों का जल कि वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जो जल है, शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग है बर्फ की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी से को महसूस कर रहे हैं। इतना पानी होने के बाद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है पृथ्वी के परिमंडल, तो अपन ने भूमंडल के बारे में, भूमंडल के बाद अपन ने जलमंडल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है। बाकी जो है आप इसका अध्ययन करें घर पे, और बाकी जो आगे का जो टॉपिक है महासागर और सागर, इनके बाद में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।